हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है और आपने देखा जो बीटीसी बीएड विवाद है वो भी लगभग अब ख़त्म हो रहा सा लग रहा है, क्योंकि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का कल परसों में एक बयान आया था कि जो बिहार है वो इसका पार्टी नहीं है। मतलब कि जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का बीटीसी बीएड विवाद के वजह से, तो जो बिहार राज्य है वो उसका पार्टी नहीं था। लेकिन हम उन्होंने जो वैकेंसी निकाली उस पर हम कोई टिप्पणी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमने आदेश दिया है उसका आप पालन करेंगे। तो इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही है कि इसमें बीपीएससी है जो उनके चेयरमैन हैं, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने शिक्षा विभाग से सुझाव मांगा है कि अब हमें क्या करना होगा। और फ्रेंड्स, एक तरह से ये आप मान लीजिए कि जो बीएड है वो पीआरटी से बाहर हो चुका है, क्योंकि आपने अभी देखा कल शाम को एक नोटिस इन्होंने जारी किया था जिसमें जो बीएड अभ्यर्थी है अगर उन्होंने डीएलएड भी किया है तो उन्हें स्विच करने का मौका दिया जा रहा है। तो जब बीएड वालों को स्विच करने का मौका दिया जा रहा है तो सीधे से बात है कि अगर उन्हें बीएड वालों को लेना होता ही तो वो ऐसे ही ले लिए होते। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जाने का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि जो डीएलएड है वो पीआरटी में ही उपयुक्त है, हमें वो बीएड वालों को नहीं लेने वाले हैं। तो इस तरह से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा डीबी में जाने का। लेकिन इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आई है मैं अभी आपको बताने चाह रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए आप मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहिए। और फ्रेंड्स, जो भी अपडेट आती है मैं उसे आपको बताने की कोशिश करती हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कोर्ट के बाद एनसीटी ने कहा बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य नहीं। ये सीधी सी बात ये लोग कह रहे हैं, जो कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके बाद बीपीएससी चेयरमैन ने ये कहा था कि हम जो एनसीटी की गाइडलाइन होगी उसी पर अपना सारा चीज़ रखने वाले हैं। जो वो गाइडलाइन जारी करेगा उसके अनुसार ही हम चलेंगे। बीएड वालों को रखना होगा तो रखेंगे, नहीं तो फिर अगर वो बाहर निकालते तो हम भी निकाल देंगे। तो इस तरह से इन्होंने यही कहा है। देखिए फ्रेंड्स, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति की को लेकर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद की ओर से बड़ा अपडेट आ चुका है। एनसीटी ने सभी राज्यों को साफ साफ कहा है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं है। शिक्षक पाठ्यक्रमों के स्वरूप को देखा जाए तो बीएड पास आउट अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए अर्हता नहीं रखते हैं। बताते चले कि एनसीटी ने 28 जून 2018 को जारी नोटिफिकेशन में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए बीएड को भी न्यूनतम योग्यता में सम्मिलित कर लिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश के अनुसार इस अधिसूचना को ही खारिज कर दिया गया है और गुणवत्ता का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया था। इससे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद के लिए नौकरी की चाह रखने वाले बीएड अभ्यर्थियों में निराशा है, क्योंकि पहले बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनते थे। तो ये फ्रेंड्स, ये पूरा मामला जो है ये एनसीटी ने भी कह दिया है कि जो बीएड अभ्यर्थी है वो प्राइमरी के लिए सुटेबल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मैं दूसरी बताती हूँ आपको। ये देखिए, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड भी ही मान्य होगा। तो यहाँ पर भी इन्होंने भी कह दिया है कि प्राथमिक जो शिक्षक नियुक्ति है उसमें डीएलएड मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को भी मान्यता देने और कोर्ट द्वारा विगत 11 अगस्त को राजस्थान के संदर्भ में दिए गए आदेश को बिहार के संदर्भ में शिथिल रखने की याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने विगत 28 अगस्त को बिहार के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चूंकि इस मामले में बिहार सरकार कोई पार्टी नहीं बनाई गई है, इसलिए उसकी ओर से कोई अधिसूचना पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट यह उम्मीद करता है कि बिहार सरकार हमारी ओर से विगत 11 वर्ष को जारी आदेश को अपने संज्ञान में लेगा। और गौरतलब है कि 11 अगस्त को दिए गए सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों को, ये मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स इसका सीधे से मतलब है कि जो बीएड अभ्यर्थी थे, देखिए फ्रेंड्स, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त को फैसला आया था उसके लिए जो 28 अगस्त है को बिहार के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा गया कि इस मामले में जो बिहार सरकार थी वो तो पार्टी थी ही नहीं, लेकिन इन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि जो बिहार सरकार है वो इस पर अपना संज्ञान ज़रूर लेगा। और ये देखिए, तो कि जो वहाँ पर था, शिक्षक की नियुक्ति में डीएलएड को ही मान्यता देने और बीएड अभ्यर्थी को इसे बाहर रखने का आदेश दिया गया है। तो सीधी सी बात है कि फ्रेंड्स, जो बीएड अभ्यर्थी है वो पीआरटी से बाहर हो चुके हैं और बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को लिखा पत्र। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने क्या कहा है, जो बीपीएससी के ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के बाद शिक्षा विभाग की इस पर राय मांगी है। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से राय मांगी है। इसके लिए आयोग के सचिव ने
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मंगलवार को एक पत्र लिखा। फ्रेंड्स, इन्होंने मंगलवार को एक पत्र लिखा था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी संलग्न की गई है। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रति आई थी फ्रेंड्स, जो कोर्ट का आदेश आया था, उसकी एक प्रति भी इन्होंने जमा की है। और विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय में कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा यह याचिका दायर की गई थी कि राजस्थान के मामले में कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को दिए गए आदेश में बीपीएससी की बीते 24 और 25 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को बाहर रखा जाए और इससे डीएलएड के साथ बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, क्योंकि इसकी प्रक्रिया कोर्ट का आदेश आने से पहले की है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो इन्होंने पेपर करवाया है 24 और 25 अगस्त को, तो ये जो कोर्ट का फैसला आया था 11 अगस्त को, उससे पहले बिहार शिक्षक भर्ती की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी और इसीलिए जो जितने भी बीएड अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है उनका भी रिजल्ट, उन्होंने पेपर भी दिया है और उनका रिजल्ट ये लोग चाहते हैं कि उनका रिजल्ट भी प्रकाशित किया जाए। तो देखिए ये प्रक्रिया, ये सब चीज़ें कब तक चलती है। और देखिए मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड ही मान्य, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये देखिए बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से मांगा कोर्ट के आदेश पर मंतव्य। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को भी मान्यता देने और कोर्ट द्वारा विगत 11 अगस्त को राजस्थान के संदर्भ में दिए गए बिहार के आदेश को बिहार के संदर्भ में शिथिल रखने की याचिका को खारिज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने विगत 28 अगस्त को बिहार के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चूंकि इस मामले में बिहार सरकार कोई पार्टी नहीं बनाई गई थी, इसलिए उसकी ओर से कोई अधिसूचना पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार 11 अगस्त को जो भी आदेश जारी हुआ है उसे संज्ञान में जरूर लेगा। और 11 अगस्त को दिए गए सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में डीएलएड को ही मान्यता देने और बीएड को इससे बाहर रखने का आदेश दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, डीएलएड को अंदर रखने और बीएड अभ्यर्थी को बाहर रखने का आदेश दिया है। तो बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को लिखा है पत्र। तो ये देखिए क्या इन्होंने कहा है, बीपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के बाद शिक्षा विभाग की इस पर राय मांगी है और ये भी कहा है कि इसमें देखिए जो 24-25 अगस्त को परीक्षा ली गई है उसमें जो डीएलएड है और बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, क्योंकि इसकी प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के पहले ही शुरू हो चुकी थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, 3.8 लाख डीएलएड अभ्यर्थी और 3.90 लाख बीएड अभ्यर्थी शामिल है, यानी कि जो डीएलएड है फ्रेंड्स, डीएलएड की संख्या कम है और जो बीएड अभ्यर्थी है उनकी संख्या ज़्यादा है। तो और ये मोस्टली देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मोस्टली ये लोग प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए बीएड अभ्यर्थियों की संख्या डीएलएड अभ्यर्थियों से अधिक थी। इसके लिए 3.8 लाख डीएलएड अभ्यर्थी और 3.90 लाख बीएड अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें लगभग 70% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। सूत्रों की माने तो डीएलएड अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी शामिल हैं, यानी कि फ्रेंड्स जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी वो जो बिहार राज्य है उसे बाहर की, यानी कि यूपी, झारखंड और राजस्थान, एमपी वगैरह के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतनी सारी प्रक्रिया चल रही है, अभी देखते हैं। एक तरह से बहुत ज़्यादा हद तक ये तो हो चुका है कि पीआरटी से बीएड बाहर होगा और स्पेशली जब इन्होंने डीवी करने का जो आदेश दिया है तो उसमें उन्होंने स्विच करने का एक मौका दे दिया है बीएड अभ्यर्थी को। तो इस तरह से सीधे से पता चल रहा है कि जो बीएड अभ्यर्थी है वो पीआरटी से और बिहार शिक्षक भर्ती से बाहर है। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि आपने जो इतना पैसा फालतू में 2 दिन वेस्ट किया है, इनको तो वैसे भी पहले ही बता देना चाहिए था सारी चीज़ें, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। पहले क्लियर कर दिए होते तो बहुत सारे बच्चों के जो पैसे वगैरह लगे हुए हैं वो नहीं लगते और समय भी बच जाता, वो दूसरी चीज़ों में अपना टाइम लगा सकते थे। लेकिन अब डीवी के लिए अगर आप लोग जाएंगे तो तब भी आप परेशान होंगे। उससे बेहतर होगा कि आप ना जाए और अपनी आगे की तैयारी करें। और अगर कोई भी नई अपडेट आती तो मैं उसे आपको ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।